परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और वहाँ पर भजन 34 का 10 पद हम देख रहे थे। जवान सिंहों को तो घटी होती है परंतु वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होगी। हालेलुया। और 11वां पद आज हम पढ़ेंगे। हे लड़कों, हाँ आओ, हाँ मेरी सुनो। हाँ मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। बस जब बात आती है लड़कों की, पुरुषों की, तो स्त्रियां ये न समझे कि ये तो बात केवल पुरुषों के लिए है। पुरुषों के साथ साथ ये बातें हम सब के लिए हैं। हे लड़कों, हे जवानों, हे बुजुर्गों, आओ मेरी और मेरी सुनो। दाऊद बादशाह इस प्रकार से लिखता है कि मेरी सुनो और मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यहोवा का भय क्या है? हाउ वी कैन ऑनर हिम। और भय मानने का मतलब है उसका आदर करना। सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में से लूका 6:46 पढ़ें। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, हाँ, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हे प्रभु बोलना बंद करो। मेरा कहना मानो पहले, और यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु बोलना बंद करो। कई बार आप अपने घरों में भी अपने बच्चों को इस प्रकार से बोलते हैं, रहने दो, तुम मम्मी डैडी का कहना नहीं मानते हो, तुम हमसे बात मत करो, हम तुमको कोई भी चीज नहीं देंगे। क्यों ऐसा बोलते हैं? सिखाने के लिए। क्या बोलते हैं? सिखाने के लिए। यहां यीशु मसीह क्या कह रहा है? सिखा रहा है। वो कह रहा है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु कहना क्या करो, तुम बंद करो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूं कि वो किस व्यक्ति के समान है। वो व्यक्ति, जहां नीचे 2 व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय मिट्टी गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। अपने घर की नींव को चट्टान पर डालना यह बुद्धिमानी होती है। हर व्यक्ति यहां जो बैठा हुआ है, यदि घर बनाए या बनाया है, तो क्या बिना नींव खोदे आपने मकान बना दिया है जी? और अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि साहब ये घर जो बिक रहा है इसकी तो नींव ही खोदी नहीं की थी, ले लोगे? नींव बहुत महत्वपूर्ण है। कब तक खोदना है नींव? जब तक चट्टान ना आ जाए। हमारी नींव इतनी गहरी होनी चाहिए कि आंधी और तूफान भी उस घर को गिरा नहीं पाए। लेकिन ये कब संभव होगा? जब नींव इतनी गहरी होगी कि आपने यदि 2-3 फुट खोद करके आपने एक पक्की जमीन तक नहीं खोदा, तो आपका घर गिरने की, धंसने की, क्रैक्स आने की बहुत सारी संभावनाएं आपकी लाइफ में बनी रहेंगी। तो बुद्धिमान वो है जिसने गहराई तक नींव को खोदा है। आज हमको अपने जीवन में आध्यात्मिक घर की बात कर रहा हूं मैं। हमारा आध्यात्मिक घर बालू रेत पर बना हुआ है। नीचे लिखा हुआ है, एक और व्यक्ति है जिसको मूर्ख की पदवी दी है। मूर्ख ने अपना घर बालू रेत पर बनाया। ये बालू रेत क्या है? ये चट्टान क्या है और ये बालू रेत क्या है? अगर आप एक ऐसे इलाके में जहां
रेत ही रेत हो, 2 फुट खोद करके और अपना घर बना लोगे, क्या रेत उसका वजन झेल पाएगी? तो आध्यात्मिक जगत में हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये रेत क्या है और ये चट्टान क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, बाइबल चट्टान में जब बात करती है तो मसीह के बारे में बात करती है। यीशु मसीह हमारी चट्टान है। ये वही चट्टान है जिससे इजराइलियों ने पानी पिया। ये वही चट्टान है, जब जब पानी की जरूरत होती थी ये उस चट्टान के पास जाते, और वो चट्टान और कोई नहीं, हमारा मसीह है। नंबर 2 बात है बालू रेत। ये बालू रेत क्या है? सांसारिक बातें, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम। जब कोई व्यक्ति अपने घर को परंपराओं पर, रीति रिवाज और कस्टम सिस्टम पर बनाता है, अपने आध्यात्मिक घर से में परंपराओं को ज्यादा महत्व देता है, कस्टम सिस्टम को ज्यादा महत्व देता है, समझ लेना उसका घर आध्यात्मिक घर गिरेगा। वो कभी ये नहीं बोलता कि व्हाट बाइबल सेज अबाउट दिस, यीशु इस विषय में क्या बोलता है। वो हमेशा ये बोलता है, हमारा समाज ये बोलता है, हमारी परंपरा ये बोलती है, हमारी रीति रिवाज ये बोलता है, हमारा कस्टम है ये, हमारा सिस्टम है ये। मैं आपको बता दूं, कस्टम सिस्टम, रीति रिवाज, परंपराएं ये परमेश्वर ने नहीं बनाई हैं। ये मनुष्य के द्वारा और शैतानिक बुद्धियों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, और जो इनके ऊपर अपने घर को आधारित करता है उसका घर आंधी और तूफान में स्थिर नहीं रहेगा। आओ मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊं। आज हम इसी पे बात करेंगे। डर 2 प्रकार के होते हैं, भय और डर, दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, जब डाकू आता है बंदूक लेके, तब आपके अंदर क्या आता है? अपराधी पुलिस को देखकर क्या करता है? डरता है। उसको बोलते हैं डर। क्या आप मेरे साथ हैं? डर और भय में बहुत अंतर है। लेकिन भय क्या है? आओ मैं तुम्हें मानना सिखाता हूं। मान लीजिए एक जवान लड़का है, अपनी साइकिल मोटरसाइकिल पे आ रहा है, स्मोक करते हुए आ रहा है, सिगरेट पीते हुए आ रहा है। सामने से एकदम अचानक उसके पिताजी उसके सामने आते हैं। एकदम डर जाएगा वो। लेकिन वो डर कैसा है? वो आदर वाला डर है, वो भय है। और उस समय क्या करेगा वो? क्या हरकत करेगा? ये देखिए, अपने पिता को, अपने मां को, अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को आदर देने के लिए हो सकता है वो सिगरेट को खा भी जाए। इसको बोलते हैं भय मानना। यह भय नहीं है कि आ रहा है तो आ रहा है, बाप हमें क्या है। परमेश्वर यहोवा के भय मानने वालों पर अपनी दृष्टि हमेशा बनाए रखता है। आपका बच्चा अगर आपका भय मानता है, आपकी बेटी आपका भय मानती है, आपको पता है मेरी बेटी, मेरा बेटा हमारा आदर करते हैं और वो भय मानते हैं, डरते हैं और जो हम बोलते हैं वो करते हैं। पहली बात, जो भय मानता है वो करेगा जो पिताजी चाहते हैं। जो भय नहीं मानता वो करेगा ही नहीं जो पिताजी चाहते हैं। हमारे हाथों में जो बाइबल आई
ये माइक आ गया, ये भय के कारण आया है। कौन सा भय? जो हमारे माता पिता का हम भय मानते थे और उन्होंने हमें ये बातें सिखाई और ये रास्ता दिखा दिया और इस मार्ग पर हम चल पड़े और उन्होंने हमें बताया कि रास्ता यही है, इस रास्ते पे चलना है, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलना है। और हमने वो रास्ता और भय वो इसलिए पकड़ लिया क्योंकि हम उनका आदर करते, भय मानते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते क्योंकि उनके अंदर अपने माँ बाप को, हाँ ठीक है यार, है तो है। यहोवा का भय मानना इसको कहते हैं आदर। अब आओ मैं तुम्हें भय मानना सिखाता हूं। किसको सिखा रहा है? कांग्रीगेशन को, उद्धार पाए हुए लोगों को, विश्वासी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को। सड़क पे चलते हुए व्यक्ति को नहीं बोलते कि आओ मैं तुझे भय मानना सिखाता हूं। जो कलीसिया में आते हैं, ये मॉरल ड्यूटी है पास्टर की कि वो विश्वासी को भय मानना सिखाए। भय में सबसे पहले है वही वाली बात, आदर। एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर मान कहां है? मलाकी 1:6। पुत्र पिता का, पुत्र तो पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। दास स्वामी का क्या करता है? आदर करता है। आदर करता है। और यदि मैं पिता हूं, यह एक सवाल है पिता का, यदि मैं बाप हूं तो मेरा आदर कहां है? तो मेरा ऑनर कहां है, मेरा आदर कहां है? और यदि मैं बस यदि मैं स्वामी हूं, अगर हमारा स्वामी यीशु मसीह है, आप में से कितने लोगों का स्वामी यीशु मसीह है? आप में से कितने लोगों का पिता यीशु मसीह है? अगर वो आपका पिता है, वो आपका स्वामी है, तो उसका एक सवाल आपसे है, तो मेरा भय मानना कहां है? आदर मानना कहां है? मेरा भय मानना कहां है? स्कूल में टीचर के पास बच्चा सही टाइम पे क्यों पहुंचता है? क्यों नहीं पहुंचेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वहां एक अनुशासन है। स्कूल का गेट 7 बजे बंद हो जाएगा। लेट कमर्स या तो वापस घर जाएंगे। हाँ जी, दूसरे दिन माँ बाप ऑटो वाले पे चढ़ाई करेंगे, तुम लेट करते हो बच्चों को। विश्वासी लेट आए तो पादरी बोले तो बोलो ना, कुर्सी खाली। बेचारा पादरी जो है देखते हुए भी बोल नहीं सकता, सुनने के बाद भी अनसुना करना है उसको। तो कैसा सकते में है आपका गुरु, आपको सिखाना चाहे तो सिखा नहीं सकता। सबसे पहले अनुशासन, यहोवा का भय मानना, समय पर आना। प्रभु का वचन में लिखा है आकाश में पक्षियों का समय है। लिखा है कि नहीं लिखा है? बताइए ना, है कहीं लिखा है जी? अरे चलो निकालते हैं, पढ़ो यिर्मयाह 8 और उसका 7 पद। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है। नियत समय को जानता है, पहुंचने का समय जानता है, घोंसले से निकलने का समय जानता है, और घोंसले में लौट आने का समय जानता। पक्षी की बात हो रही है नहीं? कभी अंधेरे में आपने पक्षी को घर से निकलते हुए नहीं देखा होगा, पर सवेरा होते ही पक्षी अपने घर से निकल जाता है। और पंडुकी शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले कहाँ को लौटने चल देता है? उसको अपने आने का समय और उसको अपने
जाने का समय पता है। सुनिए सुनिए, उसको अपने घोंसले से निकलने का और अपने घोंसले में जाने का समय पता है। और लिखा हुआ है पंडुकी, शुपबेनी, सारस, भी ये सब पक्षी हैं जिनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है। हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा डील डॉल है, शक्तिशाली हैं? मनुष्य को सर्वोपरि बनाया परमेश्वर ने हर चीज में। इनको थोड़ी थोड़ी सी बुद्धि दी है। इनका दिमाग देखो आप, चने के दाल के बराबर, लेकिन ये अनुशासित है। हम आधा किलो भेजा रख करके भी अनुशासित नहीं। क्या लिखा है यहां पर? सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु परमेश्वर को अपनी प्रजा से शिकायत है। आपको पता है परमेश्वर की डिजायर क्या है? ये यहोवा का भय मानना सिखा रहा हूं मैं आपको। हे लड़कों, आओ मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊं। ये भय में आता है? नहीं आता है। आपका बच्चा आपका भय मानता है। आपने घर में एक आदेश दे रखा है, रात को 8 बजे से पहले सब अपने अपने कमरे में आएंगे, सब अपने अपने घर में घुस जाएंगे। घर में मेन गेट पे 9:30 बजे ताला लग जाएगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा। आपका बच्चा आपका भय मानता है तो क्या करेगा? चलूं यार, पापा का टाइम हो गया है, बिल्कुल अगर मैं लेट पहुंचूंगा तो गेट बंद हो जाएगा। आपका हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा, आपको चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी? है जी? लेकिन मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। उसका कोई समय नहीं है। आराधना का समय 8 बजे है, हमारे 8:30, 9:15, 9:30 भी आ सकते हैं, 10 बजे भी आ सकते हैं। अब मुझे बताइए, इसको यहोवा का भय माले बोलेंगे? इसको यहोवा का भय बोलेंगे क्या? है जी? जब हम कलीसिया में आते हैं, एक सिस्टम है हमारा, नहीं है कि महिला अंदर आने से पहले अपने सर के ऊपर क्या रखे? ये कहां लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है। पुरुष अपना सर ना ढाके और स्त्रियां अपना सर ढाक करके ही आराधनालय में घुसे। क्या वो हमारा मॉडल है, वो हमारा आधार है, या बाइबल हमारा आधार है? हैं? व्हाट बाइबल सेज? बाइबल क्या कहती है महिलाओं के लिए, कलीसिया में आने वाली महिलाओं के लिए बाइबल क्या कहती है बताइए? कि जब एक महिला प्रभु के भवन में आए तो अपना कवर्ड योर हेड। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे आदमी का कुछ होना नहीं है। कई बार हम बोलते हैं ना, देखो जी वो उगाड़े माते आराधना कर रही, फिर भी प्रभु उसे इस्तेमाल कर रहा है। अभिषेक बह रहा है, दुष्टात्मा निकल रही है, चंगाइयां हो रही हैं, छुटकारे हो रहे हैं। ओ मेरे भाई, वो इसलिए हो रहे हैं कि तूने नाम बीच में यीशु का डाल दिया है। चमत्कार के पीछे मत भागो, प्रभु के पीछे भागो। चमत्कार अपने आप जगह लेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई व्यक्ति हमारा आधार नहीं है। हम उसे अपना आइडल या नमूना मान लेते हैं क्योंकि वो आजादी दे रहा है, और हमें लग रहा है कि देखो उसके द्वारा भी तो प्रभु काम कर रहा है, उसके द्वारा भी तो प्रभु काम कर रहा है। मैं जवाब दूंगा इस चीज का आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाइबल में एक बहुत अच्छी आयत लिखी है, ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। मैं इस पर प्रचार कर चुका हूं, समझा चुका हूं। आप सर पे चद्दर रख करके आराधना नहीं करोगे
तो ये वो वाला पाप नहीं है जो हनन्याह और सफीरा ने किया और मर गए। लेकिन एक दिन परमेश्वर जब लेखा लेना शुरू करेगा, बाइबल में लिखा हुआ है बुरे काम का प्रतिफल थोड़ा देरी से मिलता है, इसलिए मनुष्य उसे करता रहता है। क्या करता रहता है? वो काम वो करता रहता है और कोई उसे रोकता नहीं। कौन बोलेगा कि नहीं? क्या ये नियम नहीं है? जब एक घर में एक स्त्री अपने ससुर को आदर देने के लिए सर पे चादर रखती है, तो क्या परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं, क्या पौलुस हमें नहीं सिखाता कि जब स्त्रियां भवन में आए तो अपने सर पे चादर रख कर आए? चलिए पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब 3 अध्याय। मैं सिर्फ पढ़ूंगा क्योंकि पढ़ना जरूरी है। पहली बात तो मैं आपसे कहूंगा कि 3 अध्याय घर जाके पूरा पढ़ लेना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें। लेकिन अभी फिर हम 16 से 26 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती। सिय्योन की स्त्रियां कौन? सिय्योन की, हाँ, स्त्रियां घमंड करती। सिय्योन की स्त्रियां कौन है भाई? उद्धार पाई हुई महिलाओं से वह के लिए बात हो रही है। समझ में आ रही? अन्य जातियों के लिए बात नहीं हो रही। जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए बात नहीं हो रही है। ये उनके लिए बात हो रही है जिन्होंने प्रभु को जाना है, चख कर जाना है, देखा है, पढ़कर समझा है, अनुभव किया है, उनसे बात हो रही है। ये सिय्योन के यात्री हैं, ये सिय्योन के निवासी हैं। परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। ये किसके मार्फत? यशायाह के मार्फत। क्योंकि यशायाह ने भी बहुत कुछ होते हुए देखा है। कहां? सिय्योन में। जब कलीसिया में कुछ चीजें गलत होती है ना, मेरे तो हृदय पे सांप लौटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये क्या हो रहा है, मैं जाके सबको पकड़ के झिझोड़ दूं। लेकिन वही वाली बात है, नबी का आत्मा नबी के वश में करना पड़ता है। बच्चे भी मेरे को समझाते हैं, छोड़ दो पापा ये। चलिए आगे क्या लिखा है? सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती। सिय्योन की स्त्रियां और सिर ऊंचे किए हुए आंखें मटकाती। हाँ, आंखें मटकाती हैं और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक कर चलती हैं। हाँ, चाल ही अलग है ना। चलो चलो आगे पढ़ो। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा। ओहो, पड़ोसी को बोलो ओहो ओहो। हाँ, बाल स्त्री का क्या है? बाल स्त्री की शोभा है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? बुरे काम का प्रतिफल थोड़ा देरी से मिलता है, पर प्रतिफल लिखा हुआ है। मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? उनके सिर को गंजा करेगा। आपको पता ही है मैं क्या बोलूं। और उनके तन को उगरुवाएगा। हाँ। उस समय प्रभु घुंघरुओं जालियों चंद्रहारों जाली काहे पे लगाते हैं? जूड़े पे। फिर जाली लगती है उसको, आती नहीं आती? अरे हाँ आया ना। हाँ, यस और नो? हाँ, जालियों चंद्रहारों झुमकों कड़े घूंघटों
पगड़ियों, पगड़ियों, पेकरियों, हाँ, पटुकों, हाँ, सुगंध पात्रों, और गंडों, हाँ, अंगूठियों, हाँ, नथों, हाँ, सुंदर वस्त्रों को, कुर्तियों, चदरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बूंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। जिससे तुम शोभायमान हो गए हो ना अपने लाइफ में, इनसे सजा रखा आपने अपने आप को। एक दिन प्रभु जब अपना खलियान साफ करने लगेगा, इन सबको आपके जीवन से दूर करेगा। अब हम दूर करें तो हमसे तो झगड़ा हो जाता है। आओ मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊं। यहोवा की बातें बता रहा हूं। हम लोग सोच रहे होंगे आज भाई साहब पीछे पड़ गए। मैं दूर करूंगा। क्यों दूर करेगा? क्या जरूरत है दूर करने की? आप मुझे बताइए, क्या जरूरत है दूर करने की? जो चीज खुदा को पसंद है उसको दूर क्यों करना है? इसका मतलब क्या है? खुदा को ये चीजें, इसका मतलब खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। आपको खुदा के दिल में जगह बनानी है। और खुदा के दिल में जगह जब बनेगी, जब खुदा को जो पसंद है वो करोगे। आपको पता है मलाकी में परमेश्वर का वचन कहता है, जब यहोवा का भय मानने वाले इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर ध्यान देकर उनकी बातों तक को क्या करता है? सुनता है और लिखता है ये क्या बातें कर रहे हैं। पता है ना? पढ़ दीजिए जरा। तब यहोवा का भय मानने वालों ने हाँ, आपस में बातें की, आपस में जब बातें की, और यहोवा ध्यान धर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय और जो खुदावंद का भय, देख लीजिए यह शब्द वो आया, भय मानते, जो खुदावंद का भय मानते हैं और उसके नाम का सम्मान करते हैं, उसके नाम का आदर मान सम्मान करते हैं, उसको हृदय की गहराई से अपना प्रभु मानते हैं, उनके स्मरण के निमित्त, उनकी यादगार के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती उसके थी। सामने एक पुस्तक को लिखा जाता था। जो बातें हम करते वो सब प्रभु नोट करता है। जो हम प्रार्थनाएं करते वो नोट करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया में जगह बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसके दिल में जगह बनाओ। वो कहे तू मेरे दिल में चढ़ गई है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, है जी। जो पिया को पसंद है वो करेगी दुल्हन, तो दिल में चढ़ जाएगी। चलिए वापस आना है। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुगंध के बदले सड़ाहट। तुम कितना डीओ लगाओगे? है जी। जब खुदा से दूर रहोगे तो सुगंध के बदले क्या आएगी? दुर्गंध, सड़ाहट। सुंदर करधनी के बदले बंधन की रस्सी। काई की रस्सी? बंधन की रस्सी। क्या आएगा सियोन की स्त्रियों के लिए? बंधन की रस्सी। और गूंथे हुए बालों के बदले, गूंथे हुए बाल जो अलग अलग तरह के बनाते हैं ना, स्टाइलिश, हाँ, उसके बदले गंजापन। क्या? गंजापन। कौन सा पन? गंजापन। आपको तो पता ही है, मैं आपको क्या बताऊं, ये बीमारी है आजकल। चलिए आगे बढ़िए। सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी। क्या? टाट की पेटी। इधर घर में तो आप बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हो, लेकिन जब अस्पताल पहुंचते हो तो क्या पहनना पड़ता है आपको? आपको तो पता ही है। चलो आगे बढ़ो। और सुंदरता के बदले दाग होंगे। सुंदरता के बदले क्या हो जाएंगे? दाग होंगे।
दाग हो जाएंगे, स्पॉट्स आ जाएंगे आपकी। उसके बाद तेरे पुरुष तलवार से तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे, आगे और उसके फाटकों में सांस भरना। सुनो, ये है परिणाम। तुम नहीं बाजाओगे ना, तुम नहीं मानोगे ना, तुम उगाड़े माथे आराधना करोगे ना, तुम 8 बजे के बजाय 10 बजे आओगे ना, तुम ये सब कुछ पहन के आओगे ना, मानोगे नहीं ना, तो क्या होगा? उसके फाटकों में सांस भरना, तुम्हारे घरों के भीतर सांस उठना और विलाप करना होगा। क्या होगा? विलाप। सियोन में विलाप का क्या काम? सियोन में विलाप का क्या काम? यहोवा का भय मानो, और लिखा है विलाप करना होगा, और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। वो भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। अकेली बैठी रहेगी। ये अकेली बैठी रहेगी पर कभी अपन और बात करेंगे, क्योंकि आज तो समय नहीं है। ये अकेला बैठना किस बात को बता रहा है? सूनापन, खालीपन, कोई साथ देने को तैयार नहीं होगा आगे। एक आदमी 38 साल से अकेला बैठा हुआ है। Nobody is ready to help him, but only Jesus. यीशु, सिर्फ यीशु उसके पास आया और पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अपनी बीमारी से बाहर आना चाहता है? क्या तू आना चाहता है? हाँ, आना चाहता हूं। देख, परंपराओं को ताक में रख। अधिकतर चमत्कार यीशु मसीह ने जो किए ना, वो सबत के दिन कर दिए। तभी तो टंटा था, नहीं तो टंटा किस बात का है? और फिर यीशु मसीह ने एक दिन ये भी बोल दिया, मैं सबत का दिन का भी प्रभु हूं। मेरे प्रिय लोगों, हे लड़कों, आओ मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊं। अभी पूरा नहीं हुआ है। कल अगर प्रभु ने मौका दिया, हम और भय मानना सीखेंगे, क्योंकि यहोवा का भय मानना जीवन का मूल है। अगर भय मानना आ गया ना, तो वल्ले वल्ले हो जाएंगे। हाउ वी कैन प्लीज हिम, हम उसे कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। दिल की बात प्रभु की समझना चाहिए कि वो अपनी दुल्हन को कैसा देखना चाहता है। वो अपनी दुल्हन को, ब्राइड यीशु मसीह की दुल्हन हमें, और वो अपनी दुल्हन को कैसे देखना चाहता है, किस हालात में देखना चाहता है, कैसे वो सुसज्जित हो उसको। तो उस हालात में जब दुल्हन दिखाई देगी तो वो आएगा और ले जाएगा। लेकिन अगर वो उस हालात में नहीं है तो क्या उसे ले जाएगा? मैंने पिछले दिनों में बताया था, निष्कलंक और निर्दोष ऐसी एक दुल्हन को लेने यीशु मसीह आने वाला है। तो हम अपने जीवन से इन सब बातों को दूर करें और यहोवा का भय मानना और भी गहराई से सीखें। अगर ये आ गया ना, ये लाइफ में आ गया ना, तो लाइफ डिफीटेड हो ही नहीं सकती। फिर जयवंत और जयवंत और जयवंत जीवन है। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर कहें, प्रभु मुझे और भी यहोवा का भय मानना सिखा।